नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। एक बहुत बड़ा मसला निकल के आया है हरियाणा प्रदेश में। ये घर देख लीजिए, यहाँ पे 200 करोड़ का मालिक रहता है। इस घर में 200 करोड़ का परिवार रहता है। उनके खाते में 200 करोड़ रुपए हैं और जिंदगी देख लीजिए, आलीशान जिंदगी है। 200 करोड़, जिसके पास 200 करोड़ रुपए हो उसकी 4 करोड़ का बाथरूम बना हुआ है। ये देख लीजिए, बाथरूम छोटा सा, ये 4 करोड़। अंदर आके दिखाइए मंसूर अम्मा, थोड़ा हम तस्वीर दिखा रहे हैं आप। और ये मसला है हरियाणा प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र बाडड़ा और चरखी दादरी जिला हरियाणा का। ये घर है जिसके दरवाजे तक नहीं हैं और उसके खाते में 200 करोड़ रुपए आ जाते हैं। और ये है सपेरा जाति, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में बेरला गांव से मौजूद हम। ये दरवाजे तक नहीं लगे हैं। ये देख लीजिए तस्वीर, घर के दरवाजे नहीं हैं और खाने के लिए अन्न नहीं है और बाथरूम के दरवाजे नहीं है। ये चादर लगा के ये आज भी ये लोग ये तस्वीर देख लीजिए, ये चादर है इनकी। ये देख, अब वो बात भी बता देते, घटना बता देते हैं। है क्या मसला? ये है सपेरा जाति। जैसे तैसे करके यहाँ पे गांव वालों ने जमीन दे दी, बसा दिए। नहीं तो घुमंतु जाति होते, इनको पूछता भी कौन है। तो ये लड़का, नाम इनका विक्रम है। थोड़ा सा आजिए विक्रम मेरे साथ। यहाँ पे गांव के लोग भी, इनके पिताजी में विक्रम है, गांव का सरपंच बना। ये है विक्रम। 200 करोड़ रुपए इनके खाते में आ जाते हैं। बड़ी एक शौक, एक अचंभित करने वाली बात है ये। और ये है सदमे में, पूरा परिवार सदमे में, माँ बाप सदमे में, गांव सदमे में, जिनके खाते में आज तक 1000 रुपये नहीं आए और 200 करोड़ धारी बन गए। ये क्या मैटर है, बताइए थोड़ा सा। जी, मैं जैसे कि एक उसमें कंपनी में काम करने गया था, जो कि फैक्ट्री है, उसमें मैं जॉब करने गया। 8-10 हज़ार रुपये की जॉब। फिर मैं जैसे ही गया, वहाँ पे जो ठेकेदार होता है, जो बंदों को लगाता है, जो मतलब बंदे देता है कंपनी को काम करने के लिए, फिर उन्होंने बोला कि तुम कल 1 या 2 दिन में मैं तुम्हें मतलब करवा दूंगा, वो ज्वाइनिंग करवा दूंगा। यहाँ से कब गए थे? मैं जी 14 दिसंबर को। हाँ जी। फिर मैंने 10-15 दिन तो वहाँ घूमा फिरा, कोई कंपनी मिल जाए मेरे जॉब के लिए। तो फिर मैं जैसे ही 15-20 दिन हुए, उसके बाद ये कंपनी मुझे मिली। मतलब पता चला कि भाई यहाँ कौन सी कंपनी? एक्सप्रेस 20, जो कि एक्सप्रेस 20 कंपनी मिली। हाँ जी, उसमें आपने जॉब भी कर लिया। हाँ जी। 10-15 दिन काम किया उसमें। आपका खाता पहले खुला हुआ था? खाता मेरा खुला नहीं था जी। कितनी उम्र आपकी है बताइए? मेरी अब 18.5 साल है जी। कितने पढ़े लिखे हो? मैं जी 8वीं पास हूँ। 8वीं पास। जिंदगी में कभी खाता खुला ही नहीं। अब खाता तो उस आदमी का खुले जो दिल्ली का टर्न ओवर करता हो, लेना देना करता हो। गरीब आदमियों का खाने के लिए अनाज नहीं, शाम के रोटी मिल जाए तो सुबह की आस नहीं है, तो वो खाते का क्या चाट के खाएंगे। तो इन्होंने कभी जहमत नहीं उठाई खाता खुलने की। और खाता खुला तो ऐसा खुला, 200 करोड़ रुपए आ गए इनके खाते में। भाई मानना पड़ेगा, 200 करोड़ रुपए एक साथ इनके खाते में। अब इनके घर वाले हरासमेंट, पूरा गांव, ये महिलाएं बैठी हैं, हिमांशु लांबा दिखाइए, ये दुखी हैं। साहब के पीला पैसा उनके खाते में आज तक आया नहीं, खाता उनका था नहीं। अब इतने पैसे आ जाते हैं तो शासन प्रशासन ऊपर तक का अलर्ट हो जाता है, भाई इतने पैसे आए कहाँ से? आपने जॉब की, आपका खाता कहाँ, किसने खुलवाया? ये जी एक विवेक नाम का वेंडर है, जो कि बोड़ा कला गाँव का है। उसने बोला कि तुम्हारी 1-2 दिन में ज्वाइनिंग करवा दूंगा, तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स और तुम्हारा अकाउंट दो। मैंने बोला अकाउंट मेरे पास नहीं है। तो बोला नहीं, अकाउंट तो देना पड़ेगा। तो बोला मैं तुम्हारा खुलवा दूंगा अकाउंट। पता नहीं किसके पास खुलवाया, कौन था कौन नहीं, उसके पास अकाउंट खुलवाया, मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, मेरे फिंगर वगैरह साइन वगैरह लिए, और जो एटीएम और पासबुक थी उन्होंने आप रख ली। बोला कि 1-2 दिन में जैसे ही ऑन होगा, 24 घंटे 48 घंटे के बाद मैं फोटोकॉपी अपने पास रख लूँगा और ये तुम्हें दे दूँगा। मैं ठीक है जी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन बोला मेरे को कि वो ब्लॉक हो गया, वो खुला नहीं तुम्हारा अकाउंट, दूसरा अकाउंट लेके आओ अगर काम करना है तो। मैं दूसरा अकाउंट खुलवा के तुरंत उनके पास गया, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई और मुझे ये बोल दिया कि वो अकाउंट पहले वाला बंद हो गया। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैंने इंक्वायरी नहीं की बंद हुआ कि नहीं हुआ, ना मैंने उसकी कोई जांच पड़ताल की। फिर मैं जैसे ही उसको पास काम करने लगा, दूसरा अकाउंट दे के मैंने 15-16 दिन काम किया। उसकी सैलरी तो आ गई, मुझे काम अच्छा नहीं गया इसलिए छोड़ दी मैंने वो। लेकिन वो सैलरी आई, वो पहले जो बाद में अकाउंट दिया था ना उसमें आई। जो पहले घपला हुआ अकाउंट, उससे मुझे कोई पता ही नहीं है या नहीं है, या उसमें पैसे आए कैसे आए कुछ पता नहीं। फिर जैसे कि
2 तारीख को यूपी पुलिस आई यहाँ पे और मैं घर पे आप था। वहाँ से कितने दिन बाद आ गए? वहाँ पे जी मैंने की 4-5 महीने जॉब दूसरी कंपनी में की फिर मैंने। ठीक है, खाता में पैसा कितना उस कंपनी में जो विवेक विवेक हाँ जी, विवेक उसने जो जिस कंपनी में आपका खाता खुला उसमें पैसा कितना है आपका? उसमें तो जी यही 4-5 हज़ार रुपये आए थे क्योंकि 15-16 दिन काम किया था मैंने। वो भी आपने खुद ने खाता खुलवाया दोबारा? दूसरे वाले में आया था जी, जो पहले जो उसने खुलवाया उसकी फोटो कॉपी उसके एटीएम वो उसने रख लिया और कहा कि आपका खाता खुला नंबर भी अपना दर्ज करवा दिया उसने। फिर जी जैसे ही मैं अब 2 तारीख को यूपी पुलिस आई, बोले विक्रम नाम है तुम्हारा। मैं वहाँ आपको कैसे पता चला यूपी पुलिस? बैच थे जी उनके ऊपर, और एक 2 स्टार था, एक 2 स्टार 3 स्टार था। उन्होंने आके बोला तुम्हारे पे ऊपर एक क्राइम केस है, मुझे बताओ क्या है, क्या दिक्कत है। बोले तुम्हारा एक अकाउंट खुला हुआ है येस बैंक में। मुझे खुला तो था, ये वेंडर ने खुलवाया था, डॉक्यूमेंट्स मेरे थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया गया और नंबर भी उसने अपने दर्ज करवा लिए। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोला एक सोनी जी है वहीं यूपी का, उस जो नंबर तुमने अकाउंट में दे रखे हैं उस पर धमकी दी गई है सोनी जी को, और 60,000 रुपये जैसे भी डरा धमका के उसमें डलवाए, और वो तुमने डलवाए। मुझे ये ना ही मेरा नंबर है ना ही इस पर मैंने कॉल की, पहले इसकी जांच पड़ताल करें, आप किसने कॉल की, किसके आईडी पर रजिस्टर है नंबर, तो आप वो देखिए। बोला ठीक है, और मतलब उन्होंने मेरे साइन वगैरह भी लिए, बोले इस पे साइन कर दे। मुझे पढ़ने दिया नहीं, ना ही मैं पढ़ सकता, इतना पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं। मेरे साइन ले गए और वो वहाँ से चले गए। और जैसे बारडा थाना जो इसकी पीसीआर उन्हें लेके आई थी, एक कांस्टेबल भी था उनका, और जबकि हम थाने में कांस्टेबल पता है कौन था? कुछ बैच वगैरह नंबर शकलते जानते हैं जी वैसे। कांस्टेबल को हाँ जी, हाँ जी, उनकी पीसीआर आई थी। तो जैसे वो चले गए, हम दूसरे दिन वहाँ पे गए बारडा थाने में। दूसरे तीसरे दिन वहाँ जो एसएचओ साहब है उनसे पूछा जी ये मैटर है, 60,000 रुपये का फ्रॉड बताया जा रहा है। और जो वो मतलब पुलिस आई थी यूपी से, हमने उनसे पूछा, मतलब वो बोले 3 दिन का टाइम देते हैं, साइन करने के बाद ये बोला गया 3 दिन का टाइम देते हैं, वहाँ पे आप पेश करवा देना। हमने पूछा कि मतलब पेश कहाँ करवाना है, आप कौन से थाने से हैं, मतलब क्या। वो बोले हम वो अपने आप आपको नंबर पे बता देंगे। हमारे नंबर लिख के लेके गए, और जो अकाउंट में नंबर थे वो दिए नहीं हमको। हमने मांगा भी तो बगैर नोटिस के, ना ही उनके पास कोई नोटिस है, ना ही कोई लिखमत, कुछ नहीं था उनके पास, ना ही कोई अरेस्ट वारंट था। मतलब आ गए, वो चले गए। हम जब थाने में पूछताछ के लिए गए दूसरे तीसरे दिन, एसएचओ साहब को पता ही नहीं है कौन यहाँ आया था कौन नहीं। फिर उसने पूछा, जब पता चला हाँ यूपी पुलिस आई थी, कोई 2 स्टार 3 स्टार, फिर एसएचओ को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो यहाँ पे आए थे। फिर मैंने बोला सर वो क्या था, वो असली थे या क्या थे, या उनका कोई मतलब पदनाम या उनका मतलब एड्रेस दो, कहाँ कौन से थाने के कौन से ज़िले के, जो इतनी दूर से चल के आए, वो किस लिए आए थे सर, मुझे तो इसका कोई पता नहीं। और जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ अकाउंट में वो भी उनको बताया। बोला डरने की कोई बात नहीं है, तुम आराम से जाओ, जब वो कोई भी आए या वो आए या कोई और भी, मेरे पास ले आना। तो मैंने ये सोचा कि अकाउंट में 60,000 रुपये है या नहीं है, क्या पता सोनी जी ने 10,000 या 12,000 जो भी डलवा के मेरे साथ ज़्यादा दुगने तिगने लेने की मतलब केस किया हो हैं। तो मैंने अकाउंट नंबर मुझे नहीं पता था, लेकिन उनके पास से मैंने, यूपी पुलिस थी ना जो, उनके पास से मैंने ले लिए थे, अकाउंट नंबर ले लिए थे मेरे। तो उससे मैंने पूछा, ऑनलाइन जो होती है उन नंबर होता है टोल फ्री नंबर पे, उन्होंने बताया कि आपके खाता होल्ड है। मैं कहा हाँ जी, ये पुलिस वाले ने बता दिया आपका खाता होल्ड है, इस पे क्राइम केस लगा हुआ है, एक सोनी जी ने कर रखा है। होल्ड अमाउंट, मैंने बोला होल्ड अमाउंट तो बता दीजिए आप कितना है, 10,000 20,000 50,000 जो भी कुछ है। तो उन्होंने बताया कि इतनी मतलब अमाउंट है इसमें कि हम बता नहीं सकते, हम मतलब आपको बता भी नहीं सकते इतनी अमाउंट, हम लिखवा सकते। तो उन्होंने लिखवाया, जैसे कि बोला 1 9 लिखिए, फिर 9 9 9 बार लिखिए, ये एक डिजिट है, दूसरी डिजिट लिखिए प्लस करके 9, फिर 9 से 9 तक फिर लिखिए। तो बोला इसमें करोड़ों रुपये हैं, और भी छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है जो कि होल्ड है, 10,000 की, 16,000 की, 20,000 की, ऐसी ट्रांजैक्शन है, वो छोटी ट्रांजैक्शन है। तो हमने जब मतलब हमारा मन नहीं माना कि क्या तब झूठ भी बोल दिया, हमने फिर कॉल किया, फिर पूछा गया तो फिर उन्होंने करोड़ों रुपए बताए। फिर हम गए ब्रांच में जो कि पिलानी है, यहाँ हमारे आसपास नहीं है वो पिलानी, उसके ब्रांच में गए हम राजस्थान में। वहाँ अंदर गए तो उन्होंने मेरी अकाउंट मांगी, ये एटीएम वगैरह मांगा, मैंने उसे सारी बात बता दी, मेरे ऊपर क्राइम केस है, बस मुझे पैसे ना ही निकलवाने, ना ही वो होल्ड खाता खुलवाना, मुझे तो ये पूछनी है अमाउंट कितनी है, ये बता दीजिए आप होल्ड अमाउंट। उन्होंने जैसे मेरा वो एड्रेस वगैरह लिया, पिन कोड लिया, जो भी कुछ, और आधार कार्ड नंबर, मेरा नाम और अकाउंट नंबर लिया, उन्होंने बता दिए तो आपके अकाउंट में बहुत 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 ही ज़्यादा पैसे हैं, ये मान लो कि करोड़ों में पैसे हैं आपके, अरबों में।
तो ये सूचना लेने के बाद वहाँ मैनेजर था, वो भी बोला क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैंने उन्हें सारी बात बताई, फिर मैं घर आ गया। हमने मतलब केस भी किया है मोदी जी के पास, जो भी एप्लीकेशन भेजी है खट्टर जी के पास। इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो मेरे साथ यह देख लीजिए, हमारे साथ यह सपेरा जाति के लोग बने हुए हैं। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए मंजुला में कैमरा करके। और ये लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं पिछले 4-5 रोज से। तो हम यहाँ बेरला गांव में मौजूद हैं, तो वो थोड़ा सा आपने जो शिकायत ऑनलाइन जो दर्ज करवाई वो दिखाएंगे आपको? वो फ़ोन में है उसकी, जो हमने रिपोर्ट भेजी साइबर क्राइम के अंदर है। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ के पास में मेल आईडी किया हमने और ट्वीट भी किया है, और पीएमओ के पास में मेल किया है और ट्वीट भी किया है। उसके बाद में जो सीएम विंड होती है उस पर एप्लीकेशन लगा दी हमने। और उन्होंने क्या किया, इसको हरियाणा पुलिस का जो हेड ऑफिस है पंचकुला, वहाँ भी पहुँचा दिया है। उन्होंने ट्रांसफ़र करके एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक गहलोत के पास में दादरी पहुँचा दिया। उन्होंने डीएसपी के पास में पहुँचा दिया, और डीएसपी ने एसडीएम के पास, एसडीएम ने बारडा थाने के जो एसओ है उसको सौंप दिया है। और जो साइबर क्राइम की थी वो भी चरखी बारडा थाने के अंदर है। लेकिन अब तक 12 बजे आई थी कल, वो तीनों एप्लीकेशन है। अब तक कोई भी, हमारे पास मोबाइल नंबर मेरे दे रखे हैं, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का, जो मैं लास्ट स्टूडेंट हूँ फिलहाल। लेकिन अब तक कोई भी सूचना ना ही मेरे फ़ोन पर आई है, ना ही घर पे कोई पूछताछ के लिए कोई पुलिस वाले आए हैं। ये बोल रहे हैं कि आप डरिए मत, कोई भी आता है यूपी से आता है या गुजरात पुलिस से आता है, कोई भी आता है तो हमारे पास बारडा लेकर आइए आप। अब बताइए, आप पुलिस को बारडा लेके जाओगे? हम कैसे लेकर जाएंगे सर? हमारे पूरे परिवार को जानलेवा हमला हो सकता है, हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है, खतरा भी है हमें। ऑनलाइन शिकायत थोड़ा दिखाएंगे कैमरे में निकाल के? तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, छोटा मामला नहीं है, ये अरबों रुपए का मामला है। और ये रहने के लिए इनके पास, मैं फिर बता देता हूँ, खाने के लिए एक समय के सही वक्त से रोटी नहीं है, और घर के दरवाजे नहीं है, बाथरूम के दरवाजे नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने करोड़ों रुपए ये एकदम अचानक आ जाते हैं। इस लड़के का लाइफ में कभी खाता खुला ही नहीं, और पहली बार खाता खुलता है, और उसमें अरबों रुपए भी आ जाते हैं। और ये अनपढ़ है, वैसे भी 8वीं पास, कमाने के लिए बाहर जाता है। कोई विवेक नाम का लड़का, वहाँ से जो वेंडर होता है, जो ठेकेदार होता है, वो खाता खुलवाता है, और खाते एक की बजाय 2 खाते खुलवा देता है। इसके पहला खाता बोल देता है कि आपका खाता खुला नहीं है, उसका एटीएम पासबुक वो अपने पास रख लेता है। दूसरा खाता ये खुद खुलवा के फिर देता है, उसमें 15-20 दिन काम करता है, वो सैलरी इसकी आ जाती है। फिर वहाँ से ये दूसरी कंपनी पकड़ लेता है। लेकिन मामला बहुत बड़ा है, तार विदेशों तक भी जुड़े हैं, क्योंकि इतना बड़ा गड़बड़ जाला है। चुनाव का समय है, कहीं से भी कोई भी हवाला का पैसा आ सकता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। इसको देखते हुए कहीं से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये परिवार सदमे में है फिलहाल, क्योंकि जिसको आज तक 5 लाख रुपए कभी हाथ में रख के नहीं देखे हूँ, 1 लाख रुपए जिस आदमी ने कभी हाथ में नहीं रखे हों, और इतने बड़ी अमाउंट आ जाए, तो साहब ये तो शायद इनको हार्ट अटैक नहीं आया, लेकिन कोई ऐसा सा आदमी हो तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता था। आपने लाइफ में अपने हाथ में रख के कितने पैसे देखे? यही हज़ारों में 5,000 10,000, ये बस इतना। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ मेरे साथ, कोई भी मतलब मार पिटाई या कोई भी मतलब दबाव दे के मेरे ऊपर कोई आँच या मेरे घर वालों के ऊपर या परिवार वालों के ऊपर आती है, या पैसे कटवाने से पहले मेरा इनकाउंटर कर दिया जाता है जो भी, या पैसे कटने के बाद किया जाता है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, न्यायालय होगा और पुलिस वाले होंगे। क्योंकि हम पैसे लेना नहीं चाहते, हम सरकार को देना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये पैसे आप बताओ क्या करना है इनका, हमें इनमें से 1 रुपया नहीं चाहिए, ना ये हमारे पैसे हैं। ये कहना चाहते हैं हम। जो भी कोई दिक्कत आएगी, हमारे ऊपर आँच आएगी, घर वालों के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर, या मेरे ऊपर कोई भी आँच आती है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, और थाने वाले जो भी पुलिस कर्मचारी होंगे, और न्यायालय होगा इनका। हमें न्याय चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये देख लीजिए, ये रिपोर्ट है साइबर क्राइम की। अच्छा, कि ये बताते रहिए। 4 तारीख 9 महीना 2023 को ये साइबर क्राइम की है। ये 4 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई है, 9वें महीने में कल। ये देख लीजिए, समय क्या बताया? 1:29 पे साइबर क्राइम की है ये। हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, रिसीव भी है हमारे पास में, और बारडा थाने में आ गई है, स्टेटस हमारे पास में। यस। ओके, तो और फोटो दिखा दीजिए साथ साथ, अगले भी दिखा देते हैं। साइबर क्राइम के साथ साथ इन्होंने अपना काम पक्का किया है। योगी आदित्यनाथ तक भी रिपोर्ट भेज चुके हैं। ऑफिसर नेम दीपक गहलोत, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके पास भी आई थी। ये समय देख लीजिए आप, ये 4 तारीख 9 महीना 2023 को, इसका टाइम नहीं है। ये है डीएसपी की, ये 5 तारीख 9 महीना 2023 को, यानी आज की है। ये डीएसपी के पास में आज आ गई है, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी बारडा थाने के अंदर। ये
कैमरे में दिखाते रहिए आप, ताकि लोग देखें और आगे से जागरूक रहे, सचेत रहे। अपना खाता खुलवाने से पहले लोग ध्यान रखें, अरे गहरे नत्थु गेरे को, किसी अनजान व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट्स ना दे। अपना खाता खुद खुलवाएं, खुद बैंक से पासबुक, एटीएम वगैरह लें, किसी को अपने पासवर्ड ना दें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। डीजीपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये कब की है? ये भी 4 तारीख की है जी। इसके रिसीव है आपके पास? ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। ओके। अच्छा, अगली शिकायत कौन सी है? आप लगातार देख लीजिए, ये करोड़ों रुपए का मसला है, थोड़ा बहुत मसला नहीं है ये मसला बहुत बड़ा हो चुका है। सपेरा जाती है ये, और अपना कमा कुमू के छोटा मोटा बीन बजा के कहीं ब्याह शादी में कहीं ढोलो वोलो बजा के अपना पेट भरते हैं, क्योंकि बीन का काम अब रहा नहीं है। पहले लोग बीन का काम देखते थे, रोजी रोटी इनकी चल जाती थी, लेकिन वो भी अब बंद हो चुकी है और ये दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं मरे तो मरता और क्या ना करता, कोई तो रोजगार देखना पड़ेगा। अगली और भी कहीं रिपोर्ट आप साइबर क्राइम की है मेरे पास में। वहाँ से वापस आने के बाद ये मामला कितने दिन का आपका, कितना पुराना है आपका? ये होगा 7-8 महीने पुराना। 8 माह पुराना। जो होल्ड की डेट है वो होल्ड कब हुआ? होल्ड 24 जनवरी 2023। 24 जनवरी 2023। तो जनवरी तो काफी दिनों बीत चुके हैं। तो अब आपके पास पता चला आपके खाते में? हाँ जी, अभी पता चला है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं मेरा अकाउंट भी है और वो चल भी रहा है या कुछ हो रहा है। वो तो जब यूपी पुलिस आई तो मुझे पता चला मेरा कोई अकाउंट भी है और उसमें मतलब छोटा मोटा फ्रॉड हुआ, लेकिन बाद में जानने के बाद पता चलता है पश्चात कि इसमें छोटा मोटा नहीं, इसमें तो काफ़ी बड़ा फ्रॉड हुआ और बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसमें। तो ये तो उससे पहले आपका जो ब्लॉक हुआ है खाता जनवरी को, कितनी अप डाउन आपकी पेमेंट हुई, उसमें निकली वगैरह कुछ बताएं? नहीं सर, मतलब डली उसमें पेमेंट अभी तक निकली नहीं है। दूसरा, मैंने जो उस वेंडर को दिया था अकाउंट, उसमें मेरी सैलरी उसने डाल दी थी 4-5 हज़ार रुपये। उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ी, 17 दिन काम करके, 16-17 दिन। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में काम करने लगा, उसमें वही अकाउंट दिया जो मैंने बाद में खुलवाया था ना, वही अकाउंट दिया। तो उसमें मेरी सैलरी आती रही 8-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार, 8-10 हज़ार रुपये ऐसे आती रही। फिर उसके बाद मैं छोड़ के आ गया। मुझे 2 महीने हो गए, 1.5-2 महीना मैं छोड़ के आ चुका हूँ वो डिलीवरी कंपनी। बाकी ये जो घपला है ये 7-8 महीने मतलब जनवरी का है, ये जो मेरा अकाउंट खुला था, होल्ड हुआ था। उसके बाद मुझे अभी सूचना लगी 2 तारीख को। खाता भी उसी के जब ही खुला था? हाँ जी, जब भी खुला। वो तो मैंने बाद में खुलवाया था। बैंक का सारा ये घपला। यस बैंक का दोनों खाते एक साथ खुले? नहीं है, दूसरे वाला तो मेरा फिनो बैंक का है। फिनो बैंक का पहला यस बैंक का? हाँ, पहला वाला यस बैंक। ये जनवरी से कितने दिन पहले खुला आपका? ये शायद उसी के 8 बार खुला है बस। यानी खाता खुलते आपका अकाउंट में पैसे आने नहीं, आने शुरू नहीं है। मैंने अकाउंट खुलवा के दे दिया उनको दूसरे वाला। जब मैंने कंपनी छोड़ी उसके मतलब जब एक जैसे वो डालती है 5-6 तारीख को सैलरी डालती है। पुराने खाते में पैसे आने शुरू, खुलते ही इन्होंने ट्रांजेक्शन अपने पता चला फ्रॉड वाला अकाउंट, उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं सर। पिलानी गए, कुछ नहीं बताया बैंक वालों ने? पिलानी वालों ने ये बताया कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हैं जो कि होल्ड हो चुका है। सरपंच साहब, आप वर्तमान के सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो इस मसला काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। और ये ना कोई स्टेट लेवल का है, ये नेशनल मुद्दा है। तो आप भी रिटायरमेंट हैं पुलिस से भी, तो आपको पूरी जानकारी है, पुलिस का भी पता है, ये भी पता है। इस मुद्दे को लेके क्या कहेंगे? जरूरी है और प्रशासन ही कार्रवाई करेगा। ठीक है, ऐसा चौका दिया है, कोई आओ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। अब मैं डिप्टी से बात कर लेता हूँ, जो इतना बड़ा फ्रॉड है, ये लड़का है नहीं, ये दब रहा है। ठीक है, हाँ, क्यों, छोटी बात तो है नहीं। हम ये तो नहीं कह सके भाई यहाँ हादसा हो जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आप मुझे ये बताइए, अब आप डिप्टी से बात करेंगे, मुद्दा डिप्टी को ही पता है, ऑनलाइन साइबर सब जगह रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है इस मसले को लेके। तो आपको लगता है ये आपके गांव में आज से पहले इनकी कोई एक्टिविटी ऐसी देखी भाई, ये राजा महाराजों की तरह जीते हुए? ना, पहले हमने कभी नहीं देखी है। तो आगे इन प्लाट ली, जब ये बीन बजाएगा, बाद में कमाई करने लगी, मजदूरी करने लगी, वो धंधा कम। तो पहले के कोई ऐसी कोई गतिविधि और भी देखी आपने किसी प्रकार की भी? मेरा गाँव में ही नहीं जी, इनकी क्या है, पहले ऐसी कोई गतिविधि नहीं। शरीफ आदमी बिल्कुल, यानी कि एक टाइम का कमा लिया, दूसरी टाइम का हाँ खा लिया, ये हालात है इनकी। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ के सरपंच साहब भी कहते हैं गरीब आदमी ही है, मुश्किल से जमीन लेके ये छोटा मोटा ये सर छुपाने के लिए मकान बनाए इन्होंने अब। और पहले ये झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी थी, पहले झोपड़ी थी इनके पास। तो सरपंच साहब इनके साथ पूरा गाँव साथ है? हाँ, गाँव में इनके साथ ही है। गाँव में तो गाँव आपस में साथ रहते हैं। तो ये हमारे साथ बाशिंदे हैं, इनका कोई काम हो भाई अपना, जैसे पंचायत का हो तो सरपंच करता है। हाँ, तो पुराने सरपंच साहब आप भी बता दीजिए, आप पूर्व के सरपंच हैं, तो आप भी बता दीजिए क्या कहेंगे। नाम आपका अनिल है, सरपंची की है गांव में, वर्तमान प्रतिनिधि ने बता दिया। तो इस मसले के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ा मुद्दा है ये।
मुद्दा बड़ा है, इसको जानकारी नहीं थी और ईमानदार है। जब भी इसको पता लगा तो इसने बताया इस बारे में, थाना बारडा में सूचित किया जाके इन्होंने कल गए थे, परसों गए थे शायद। तो ये चाहते हैं भाई हमने कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस हमारी सेफ्टी हो और ये पैसा सरकार के पास चला जाए। अब इनको ये भय है कहीं कोई और आवारा तत्व आके इनको कोई हरासमेंट ना कर दे, और कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं चाहिए और थोड़ा डरे हुए हैं। सरपंच साहब, आप 5 साल पहले रह चुके, सरपंच साहब अब आए हैं, आपसे पूछते 5 साल के दरमियान ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पे इन लोगों के प्रति इधर आते जाते कभी ऐसा देखा आपने माहौल? नहीं लंबा साहब, आपको पता है बारडा क्षेत्र में क्राइम तो है ही नहीं, क्राइम तो है ही नहीं। और बेरला गांव में ये क्या हुआ करें 10 सेकंड में 100 नंबर की कॉल हो जाए, लेकिन वो गांव में ही निपट जाती है। सामाजिक दायरा अच्छा है गांव का, लोग एक दूसरे को समझाते हैं और मामला यहीं निपटा देते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है ना मेरे गांव में। और ये तो बहुत शरीफ परिवार है, एक ही परिवार में 4-5 भाई हैं और रोजी रोटी के लिए कोई मजदूरी करता है, कोई भेड़ वगैरह चलाता है और यही काम करते हैं। तो शासन प्रशासन को, यूपी पुलिस योगी जी को सब जगह रिपोर्ट हो चुकी है इसकी, क्या कहेंगे? भाई सरकार से यही उम्मीद है इनके साथ न्याय हो और इनको सुरक्षा दी जाए, ज़्यादा नहीं, इनको सुरक्षा मिल जाए, विश्वास हो जाए आपके साथ कुछ नहीं होगा और इनका जो पैसा है वो सरकार बेशक रखे। आप कितने भाई हो यहाँ पे? 5 हैं जी। तो आपका लड़का है क्या नाम है? लड़का विक्रम है सर। विक्रम। तो ये यहाँ से कमाने के लिए गए थे? हाँ, ये कमाने के लिए गया था, पिताजी से तो पूरा पड़ता नहीं, अकेले से मजदूरी करता हूँ मैं सर, दिहाड़ी करता हूँ। क्या करते हैं? मैं यही चेजे बाटे का काम करता हूँ बस। तो इतना पैसा कंपनी में गया था ये कि ये मुझे 12,000 मिलते हैं, मैं कंपनी में जाता हूँ। वहाँ इसने के 5-10 दिन इस पे कंपनी में काम किया होगा, फिर कि ये वहाँ से छोड़ के ये दूसरी कंपनी में लग गया। ये बात है सब। इतना पैसा आ गया आपके पास, तो क्या कहेंगे सरकार प्रशासन को? क्योंकि आपका पैसा नहीं है, आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है सब जगह। हमने सर कभी देखा ही नहीं इतना पैसा, हमारे पास क्या काम पैसों का, हमने तो रोटी चाहिए, हम तो डरे हुए हैं, हमारी तो सहायता करो। तो ये तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए, ये झुग्गी झोपड़ी में देख लीजिए, सारी झुग्गी झोपड़ी ये इनकी, ये नंदी महाराज है, ये साथ रखते हैं, ये गौ माता हैं। इधर ये तस्वीर देख लीजिए, झुग्गी झोपड़ी, इस साइड में पूरी झुग्गी झोपड़ी है। तो साहब यहाँ पे एक ही परिवार है सिर्फ, सपेरा जाति का, एक ये 4-5 भाई यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या कहोगे आप? इतना पैसा आ गया तो आप डर तो लग रहा होगा? डर लग रहा है जी, बहुत सा डर लग रहा है। हमने पूरा परिवार ने खतर हो गया जी, और हमारा लड़का ने खतर हो गया जी। आज 4 दिन हो गए रोटी खाई ना, खाना खुना कुछ नहीं खाता लड़का। और हमारा परिवार ने, एक चाचा पिता, हमने खाना खुना कुछ नहीं खाया गया। हमारा डंगर पशु है वो भूखा मर रहा है, न्यार पशु नहीं घेर पा रहे, हमारे से खड़ा ही नहीं हो जाए। हमने मान लिया खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा गया है। सरकार मान लिया आप समाधान करो, और हमने पैसे कोई चाहिए नहीं। अब ये तस्वीर देख लीजिए, पैसा ना हो तो दुखी और पैसा आ जाए तो दुखी। अब 200-250 करोड़ रुपए है तो भी ये लोग दुखी है। जी बहन जी, क्या कहेंगे आप बताइए, क्या कहेंगे? पैसा ज़्यादा आ गया आपके पास? हमारा को पैसे नहीं चाहिए जी, बस हमारी जान बच जाए जी, ये सही सलामत रहे। भाई भतीजे मेरे बहन हुई इनकी में। कभी इन्होंने इतने पैसे, इतनी रकम कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, और अचानक से इतनी आ गई। इनको कुछ नहीं चाहिए जी, बस इनकी सुविधा चाहिए। जी क्या कहेंगे साहब? आदरणीय लांबा साहब का हरियाणा न्यूज़ का गांव बेरला में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने कई बार देखा है ये सच्चाई को जन जन तक पहुंचाते हैं, तो इनके लिए बार बार धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे पड़ोसी हैं और ये अपने 2 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं, लेकिन अब इन्होंने यहाँ काम नहीं मिलने के कारण कहीं कंपनियों में जाकर जो नौकरी के लिए, जो रोज़गार के लिए गए हैं, और वहाँ पर जाकर इन्होंने जो ठेकेदार है, जो कंपनी का मालिक है, वो इसको झांसे में लेकर, इसके डॉक्यूमेंट्स लेकर किस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला किया है, इस लड़के के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पैसे आए हैं, ये
राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो और परिवार के ऊपर कोई आंच न आने पाए। और योगी और मोदी से मेरा एक अनुरोध है कि ये जिसने भी ये फ्रॉड काम किया है उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और इस गरीब परिवार को, गांव बेरला को ये न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, कोई रिपोर्ट दर्ज है इनके ऊपर बाड़ा थाने में? इससे पहले मेरे संज्ञान में अभी तक तो कोई मामला नहीं आया है। बस ये अपनी 2 वक्त की रोटी, 2 तन को ढकने के लिए, कपड़े के लिए अपना काम करते हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए जी, पहले कोई रिपोर्ट दर्ज है थाने में आपके किसी प्रकार की? नहीं है जी, कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, पहले कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है इनकी किसी प्रकार के भी लोकल थाने में आज तक। ये 5 भाई हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, अपना कमाते हैं और यहीं थोड़ा मोड़ा अपना रोजगार कर लेते हैं। लेकिन सपने कुछ बड़े होते हैं युवा पीढ़ी के, हम ऊपर उठें, मेरे परिवार को ऊपर लेके जाऊं, हम भी आप अच्छा मकान बनाएं, मकान के अंदर अच्छी फैसिलिटी हो और मेरे शादी हो तो मेरे बच्चे भी अच्छी तरह के, तो हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन एक अनपढ़ होना भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इन्होंने गलती यहाँ फाल्ट कर दिया, क्योंकि अपने एटीएम और पासबुक भी वहीं दे दी उसकी, और इसने अपने डॉक्यूमेंट्स अगले को दे दिए। इनको पता नहीं चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। आज सरपंच मेरे साथ मौजूद है, प्रतिनिधि, और अनिल सरपंच पुराने मौजूद है मेरे साथ, और वर्तमान के सरपंच साहब नाम क्या था? मेरा राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने भी साफ कर दिया है कोई क्राइम नहीं है आज तक का इनके ऊपर। ये बहुत गरीब जाति हैं और अपना खाते हैं, कमाते हैं, भाईचारे से रहते हैं। पूरा गांव का एक मुश्त ये कहना है दोनों सरपंचों का कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। इनका पैसा है ही नहीं, ना तो पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन जिसने भी इनके साथ इस तरीके की वारदात का करने का मतलब साहस किया है, अकाउंट के अंदर फ्रॉड किया है, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इनका यही कहना है। तो ये तस्वीर फिर दोबारा से मकान दिखा दीजिए इनका टूटा फूटा एक बार, हिमांशु लांबा। प्रधानमंत्री आवास योजना से ये मकान बनाया गया है, ये तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से ये मकान बनाया गया है और यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए आ जाते हैं एक दिन एक झटके से खाते में। और जिस बच्चे का जिंदगी में कभी खाता ही नहीं खुला, वो वहाँ फैक्ट्री में जाता है, वहाँ खाता खुलवा लेता है अपना, और फ्रॉड से डबल खाते खोल देते हैं, और वो फिर फ्रॉड पे फ्रॉड। वो जो खाता होता है उसमें करोड़ों रुपए, यानी कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा मामला है। ये घर है इसका, देख लीजिए। और इनका टीवी भी दिखा देते हैं, हम मांग के लेके आए, कुछ देर पहले बताते हैं। ये छोटा सा पुराना टीवी जैसे हम फेंक देते हैं, आजकल LED का ज़माना है, ये देख लीजिए। और घर का सामान दिखा दीजिए, ये देख लीजिए। और वो टंकी में अनाज देखता हूँ है या नहीं है, टंकी के अंदर ये खाली पड़ी है, इसमें अनाज नहीं है इनके पास। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या होने वाला है? आप सचेत रहिए और जागते रहिए, सतर्क रहिए, कहीं आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। अपने डॉक्यूमेंट्स देने से पहले 4 बार सोचना, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी चने के साथ घुन पीछे जा सकते हैं। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, 1 पैसा इनकी जेब में नहीं आया। 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, हरासमेंट है, दुखी है, रात को नींद नहीं आती, ऊपर से टेंशन है कि हमारे साथ क्या होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।